Today we are going to start with Unit 4 of your Management Accounting 1, that is budgeting. और उसके अंदर we are going to study the 5th chapter, that is budgets and budgetary control. अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने ये वर्ड बजट पहले भी सुना है तो आई एम नॉट रॉन्ग. You know very well what is a budget. If anyone can give me a small hint or if anyone can say what is budget, मुझे perfect definition नहीं चाहिए. I want कि भी आपको कितना पता है बजट के बारे में. What do you know about budget? What is budget? Statement of income and expenses of the year, financial. State, you are correct. लेकिन आप एक चीज भूल गए, estimated. It is not an actual statement. Let me tell you this. Budget is a forecasting of future activities. Remember this. Budget क्या है बेटा? Budget जो है, आप यूं कह सकते हो कि budget is the forecast of future activities. ठीक है, फ्यूचर में जो भी एक्टिविटीज होने वाली हैं उसका एक फोरकास्ट है बजट. ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है. बजट क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है. कॉम्प्रिहेंसिव प्लान किसका? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ व्हाट? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एस्टिमेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. बराबर. જે પણ તમારી અંદાજિત આવક છે અને ખર્ચ છે, जो भी तुम्हारे एस्टिमेटेड इनकम्स और एक्सपेंस है, उसका ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है. बराबर है. दूसरी अगर मैं बात करूं तो बजट जो है, आप यू सेड इट वेरी राइट, इट इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट and also financial statement. Exactly, quantitative financial statement. Okay, it is a quantitative or it is a financial statement which is prepared, आप ऐसा कह सकते हो, which is prepared for a period of time. Now beta, see, this year can be 1 day, this period can be 1 week, this period can be 1 fortnight, this period can be 1 month, this period can be 3 months, this period can be a quarter, this period can be 6 months, this period can be 1 year. But the period of the budget is fixed. Understand this. Period of the budget is fixed. कि भाई आपको हर साल का बजट बनाना है, हर महीने का बजट बनाना है, that depends. So these things clears budget. कि वो एक फ्यूचर एक्टिविटी का फोरकास्टिंग है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है. किसका प्लान है? एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंस का. ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है जो कि एक पीरियड के लिए बनाया जाता है. ठीक है. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. नाउ if I talk about different characteristics of budget, अगर मैं बजट की बेटा आप लोगों के साथ characteristics if I discuss, so let us discuss the characteristics of budget. बजट ना क्या क्या लक्षण हो ना, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो हमने डेफिनेशन में देखा, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है बजट का कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है. इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. ओके, इट इज व्हाट यू कैन से इंटीग्रेटेड प्लान. कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इंटीग्रेटेड प्लान. मतलब पहले क्या होता है, जैसे अपने इंडिया का बजट देखा होगा, है ना, फिस्कल बजट बोलते हैं उसको हम लोग. वो पूरे इंडिया का होता है, लेकिन उसके पहले स्टेट्स का बनता है. उसके पहले जो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उसके अंदर जो गांव होते हैं, उनका जो कॉर्पोरेशन होते हैं, उनका बनता है. सो पहले ये छोटे छोटे बजट्स बनते हैं, फिर उसका स्टेट लेवल का बजट बनता है, फिर जाके नेशनल लेवल का बजट बनता है. तो कंपनी के अंदर भी ऐसा ही होता है. पहले डिपार्टमेंट बजट बनता है, फिर डिपार्टमेंट बजट को कॉम्प्रिहेंसिव करके, उसको मिक्सअप करके, उसको इंटीग्रेट करके पूरा एक बड़ा बजट जो है वो बनाया जाता है. सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान.
or you can say it is the comprehensive budget which is prepared on the basis of the integration of all the departments. फिर it is expressed in quantitative terms, or you can say it is expressed in the form of financial terms. ठीक है, the things which can be measured or the activities which can be measured in terms of money are included in budget. ठीक है, तीसरा जो हमने देखा ये एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, दिस फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. नाउ दिस फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कैन बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी 1 year 1 month, है ना, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कौन से टाइम के लिए बजट जो है वो बनाना है. दूसरा, बजट जो है वो सिर्फ एक ऐसा प्लान नहीं है जो सिर्फ इनकम और एक्सपेंस ही बताता है, लेकिन ये भी बताता है कि एंटरप्राइज के पास जो भी रिसोर्सेस हैं, है ना, इट आल्सो शोज हाउ टू यूज द रिसोर्सेस विद द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बजट खाली ये नहीं बताता है कि भाई ये खर्चे हैं, ये इनकम है, बात खत्म. नो, इट शोज कि ये एक्सपेंसेस करने के लिए, ये इनकम अर्न करने के लिए जो आपको रिसोर्सेस चाहिए, जैसे इनकम अर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, और सेल्स के लिए हमें क्या चाहिए, सेल्स फोर्स चाहिए, हमें लोग चाहिए, उसका पूरा डिपार्टमेंट चाहिए, तो क्या क्या उसमें लगेगा वो भी बजट जो है वो हमें बताता है. The next characteristics is it is a continuous process. मतलब एक साल बजट बनाया फिर एक साल नहीं बनाया, ठीक है, ऐसा नहीं करने का होता है. बजट अगर आप बनाते हो तो इट शुड बी कंटिन्यूअस. If you are preparing budget, so you should prepare budget every year. Let us say आपने पीरियड डिसाइड किया 1 year का, so every year you have to prepare the budget. It is very important. ठीक है, एक साल बना के छोड़ दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. And most important is it is useful for control, जो कि हमारा बजट का नेक्स्ट टॉपिक है, बजटरी कंट्रोल. बजट जो है वो कंट्रोल करने के लिए काफी यूजफुल होता है. क्या कंट्रोल करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, उसके एक्सपेंस को कर्टेल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, और ये चेक करने के लिए कि जो जो हमने प्लान किया है, जो जो हमने एस्टिमेट किया है, क्या हम लोग वो अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. So this is very important to understand. These are the characteristics of budget. So if anybody is having any questions, I would like to take this, else we are going to proceed further. Any questions in budget and budgetary control? Anybody? No, sir. All right. So let us proceed further now. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो हमने अभी तक पढ़ा कि बजट क्या है और बजटरी कंट्रोल, सॉरी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट बजटरी कंट्रोल. सो व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में बात की लास्ट कि बजट इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो बस वही बजटरी कंट्रोल है. ठीक है, सिंपल टर्म्स में कहूं तो बजटरी कंट्रोल जो है, इट इज यूजिंग budget as a tool of controlling. Controlling what? Controlling the actual operations of business. बजटरी कंट्रोल ये देखता है कि आपने जो एस्टिमेट किया था बजट में और जो आपका एक्चुअली में आपने अचीव किया है, अगर इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्यों है? Why there is such difference? See, if the difference is positive, then it's okay. If the difference is negative, then you should see to it. जैसे कि say for example,
मैंने एस्टिमेट किया था कि जो मेरा मटेरियल कॉस्ट है, मेरा मटेरियल कॉस्ट होगा 9 रुपीज पर यूनिट, लेकिन एक्चुअली में मेरा मटेरियल कॉस्ट आया 10 रुपीज पर यूनिट। इसका मतलब आई हैव टू पे 1 रुपी मोर फॉर मटेरियल। सो ये मेरा क्या है? इट इज एन इंक्रीज इन माय एक्सपेंस, एंड इफ योर एक्सपेंस इंक्रीजेस, ऑटोमेटिकली it is going to affect your profitability. So you have to see to it कि जो भी आपने estimate किया है वो actually आप achieve करो। डी see whatever you estimate, it's not necessary कि 100% वही आपको मिलेगा, थोड़ा डिफरेंस तो होगा। हम भगवान नहीं कि जो हमने estimate किया वही हमें मिल रहा है, no. There may be slight variation, but that slight variation is allowed. But if the difference is quite large, then budgetary control comes into the picture. ठीक है। सो बजटरी कंट्रोल के हैं ना कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि सबसे पहले तो देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स, और यू कैन से इट हैज सम एलिमेंट्स। ठीक है, देयर आर सम एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। सो व्हिच आर दिस एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल? सबसे पहले बजटरी कंट्रोल कहता है कि यू हैव टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल बजट्स। सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट का बजट बनाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिपार्टमेंट का बजट बनाने के बाद वी हैव टू कोऑर्डिनेट द डिपार्टमेंटल बजट। क्यों कोऑर्डिनेट करना है? क्योंकि इसी से ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनता है। डिपार्टमेंटल बजट बनाने के बाद ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनता है, और उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन करने के बाद, ये इंटीग्रेटेड प्लान करने के बाद वी कंपेयर आवर एक्चुअल रिजल्ट्स विद द एस्टिमेटेड रिजल्ट्स। So these are the three aspects or three elements of budgetary control. कि पहले तो डिपार्टमेंट का बजट बनाओ, उसके बाद उसका कोऑर्डिनेट करके पूरे इंटीग्रेटेड प्लान बनाओ, और लास्ट में कंपेयर योर एक्चुअल परफॉर्मेंस योर एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस, सो दैट यू गेट व्हाट यू हैव अचीव्ड। क्या आपने अचीव किया है बेटा? ठीक है। नाउ the next topic is what are the objectives? बजटरी कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? Okay, so what are the objectives of budgetary control? Let us see one by one. First, the very first objective of budgetary control is it is used to define the goals of the business. Very important. बिजनेस के क्या गोल्स हैं, क्या वो अचीव करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है, एक मिशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है। उसी ऑब्जेक्टिव, गोल, विजन, मिशन को अचीव करने के लिए बजट बनाया जाता है। ठीक है। सी आप यूं कह सकते हो कि बजट एक तरह का प्लानिंग ही है, फाइनेंशियल प्लानिंग ही है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने में या आगे जाने में प्रॉब्लम्स होंगी। सो यू सी टू इट कि व्हाटएवर गोल्स यू हैव मेड, व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू अचीव, योर बजट इज मेड अकॉर्डिंगली। ठीक है। दूसरा है बजटरी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव इज टू गिव इंफॉर्मेशन or communicate with other persons. टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लानिंग कर दिया, लेकिन उन्होंने मिडिल और बॉटम लेवल को कुछ बताया ही नहीं कि हमने क्या प्लानिंग किया, तो वो लोग क्या काम करेंगे? सो बजटरी कंट्रोल में बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड working together of all the levels of management.
ये बहुत जरूरी है, ये इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है कि टॉप लेवल अगर सिर्फ डिसीजन लेके बैठ जाएगा, मिडिल लेवल को नहीं बताएगा, मिडिल बॉटम को नहीं बताएगा, तो बॉटम काम कैसे करेगा? जब तक आप डायरेक्टिव इश्यू नहीं करोगे कि आपको ये काम करना है, आपको ये चीजें अचीव करनी है, बराबर, तब तक वो काम होगा कैसे? ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन देने के बाद द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू गिव डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन, व्हिच मींस व्हाट यू वांट टू अचीव। ठीक है, ठीक है, आपने बोल दिया मुझे ये अचीव करना है, आई वांट टू गेट 80% इन TYBCom, चलो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, बट ये होगा कैसे? बोल दिया और हो गया? नहीं, आप उसे कैसे अचीव करना चाहते हैं, उसका एक डिटेल्ड प्लान। पहले आपको बताया कि पहले डिपार्टमेंट अपना बजट बनाएगा, डिपार्टमेंट बजट बनाने के बाद उसका एक मेन मास्टर बजट बनेगा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होगा, और ये भी देखा जाएगा कि वॉट एवर इज द डिटेल प्लान, दैट प्लान इज बीइंग अचीव्ड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आफ्टर गिविंग द डिटेल प्लान, द नेक्स्ट is a very important stage is to coordinate this plan, to coordinate various plans or coordinate the plans to do the activities. Okay, to coordinate the plan as per the activities and to use the resources to the maximum. जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसका आप मैक्सिमम क्या करो, यूटिलाइजेशन करो। एंड द लास्ट पॉइंट is a method of evaluating actual performance with the standard performance. बेटा बजटरी कंट्रोल जो है वो हमें मेथड भी प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, हमारी स्टैंडर्ड यानी एस्टिमेटेड, जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, जो हमारी एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस है, उसके साथ हम लोग क्या कर सके, कंपेयर कर सके। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल. If anybody is having any questions, I can take, or I shall proceed further. Any questions in objectives of budgetary control? बजटरी कंट्रोल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहले हमने समझा बजट क्या है, फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक समझे, फिर हमने समझा बजटरी कंट्रोल क्या है, उसके मेन एलिमेंट, अब हम समझ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आएंगे, बस फिर ये चैप्टर खत्म हुआ, यूनिट नहीं है, चैप्टर खत्म हुआ। और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 110% एग्जाम में आता ही है, जैसे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया ऑफ बजटरी कंट्रोल, फिर ऐसा पूछते हैं कि व्हाट इज बजटरी कंट्रोल एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल. Such kind of questions is asked into the examination for nearly 5 to 7 marks. Is it clear to everybody? कोई नहीं पूछ है? No, sir. ठीक है, so let us proceed further now. अब हम आगे बढ़ेंगे. Now we'll talk about advantages of budgetary control. इसके क्या क्या फायदे हैं? ठीक है, what are the advantages of budgetary control? Budgetary control के बहुत सारे फायदे हैं यार, अगर हम लिखने जाएंगे तो बहुत सारे आएंगे, बट few of them I would like to speak is, सबसे पहले बजटरी कंट्रोल से इफेक्टिव प्लानिंग इज इफेक्टिव. ठीक है, बजट कंट्रोल से जो आपका प्लानिंग होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हो. दूसरा, कोऑर्डिनेशन बिकम्स इजी. ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही इजीली हो जाता है. ठीक है. दूसरा, इट इज द बेस्ट टूल फॉर कंट्रोलिंग का सबसे बेस्ट टूल है बजटरी कंट्रोल, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है
ठीक है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, वो इसी से होता है. सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल तो नहीं कहूंगा, बट इट इज द बेस्ट टूल फॉर कंट्रोलिंग. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. Efficiency increases not only of the organization but of the employees, of the managers, top level, middle level, bottom, सबकी efficiency बढ़ती है. क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि आपको क्या करना है. देखो, अब देखना, मेजर ऑर्गेनाइजेशन फेलियर इसलिए होता है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि व्हाट एक्चुअली दे हैव वांट टू डू, उनको क्या करना है, दे आर अनअवेयर ऑफ. तो मैक्सिमम जो होता है ना बेटा, ऑर्गेनाइजेशन फेल होता है क्योंकि दे डोंट नो व्हाट दे हैव टू डू. सो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है, यू आर नॉट गोइंग टू प्रॉस्पर. तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यू शुड नो. अच्छा, एज सबको पता है क्या करना है, सो देयर इज अ कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉइज, अमंग द मैनेजमेंट, अमंग द टॉप, मिडल एंड बॉटम, ऑल द थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, देयर इज अ कोऑपरेशन. ठीक है. दूसरा, इससे जो कम्युनिकेशन है, it becomes efficient. Efficient communication की वजह से all the workers, all the staff have to do. तो उनकी efficiency, cooperation, communication, these three advantages goes hand in hand. ठीक है. फिर effective use of resources, effective, efficient, और खास करके वो रिसोर्सेज जो कि स्कैर्स हैं, स्कैर्स इन द सेंस व्हिच आर लेस, जो इजीली अवेलेबल. दूसरा, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी अमंग एम्प्लॉय. एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है, वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है, वो एनहांस होती है, बढ़ जाती है. ठीक है. सो दीज आर द एडवांटेजेस. बराबर. यू कैन ऐड इफ यू वांट, जितने चाहो आप इसमें ऐड कर सकते हो. Now we talk about the disadvantages of budgetary control. So the very first and the foremost disadvantage of budgetary control is it is an estimated plan. Obviously, ये एक estimate है, और estimate हर बार 100% सही हो ये जरूरी नहीं है. ठीक है. तो जो भी तुम्हारी सक्सेस है वो एक एस्टिमेटेड प्लान पे डिपेंडेंट है. दूसरा, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल. मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, एक बार बन गया, उसमें आप बहुत चेंजेस नहीं कर सकते. कुछ चीजें तो बहुत रिजिड होती है, आप यू कैन नॉट चेंज दो. दूसरा, इट इज एक्सपेंसिव. खर्चाल तो है ही ना, क्योंकि इसके लिए आपको एक अलग से स्टाफ चाहिए, एक अलग से अकाउंटेंट चाहिए जो ये सब काम में माहिर हो, एक्सपर्ट्स चाहिए. ठीक है. दूसरा, इट इज नॉट यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमें सिर्फ लॉन्ग रन में ही मिलते हैं. ठीक है. दूसरा, अगर यू हैव केप्ट हाई टारगेट, सो इट विल रिड्यूस योर मोरल if high targets are not achieved. जैसे मान लो कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि मेरे 90% आवे बीकॉम में, ठीक है, और आपके नहीं आते. मेहनत करने के बाद जब आपको सारा मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी 90% नहीं आया, पर वो आपका टारगेट ही बहुत हाई था. तो इससे क्या होता है, मोरल घट जाता है कि छोड़ना, हमारा नतीज बढ़ू. तो ऐसा ही कंपनी में होता है कि भाई हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा प्रॉफिट 1000 करोड़, लेकिन हमारा प्रॉफिट 800 करोड़ आया, 200 करोड़ कम आया. तो यू नो ऐसा होता है कि यार हमने एक्सपेक्ट किया था, इतनी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया हम लोगों ने, हमारा पूरा साल इस पर डाल दिया, फिर भी हमें टारगेट अचीव नहीं हुआ. फिर नेक्स्ट क्या होगा, धीरे धीरे वो मेहनत कम होने लगेगी, और वो तुम्हारा जो मोरल है, जो तुम्हारा मोटिवेशन है, वो तुम्हारा घटना शुरू हो जाएगा. दूसरा, इनइफेक्टिव टूल्स ऑफ मेजरमेंट. ठीक है. अगर आपके जो मेजरमेंट टूल्स हैं वो इफेक्टिव नहीं है, तो भी तुम्हारा बजटरी कंट्रोल क्या हो सकता है, इट में फेल. ओके एवरीबॉडी.